हुन हाजी फंसिया जे, प्रेशर आया ते नसिया जे। आप इस वीडियो में ये खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं जहां हाजी साहब अमारात की परवाज के दौरान टॉयलेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अगर ये पाकिस्तान की एयरलाइन होती और ये अभी तक हाजिर सर्विस चीफ होता तो जहाज के पायलट ने टॉयलेट में मौजूद बंदे को उड़ते जहाज से नीचे फेंक कर सर को अपने हाथों से कमबोर्ड शरीफ पर बिठा देना था। लेकिन अफसोस कि ना हाजी साहब की बादशाहत रही और ना ही ये पाकिस्तान की एयरलाइंस है जहां अपनी बादशाहत खत्म होने के बाद भी ये अपना सिक्का चला लेते हैं। पाकिस्तान को तो ये अपनी जागीर समझते हैं, इसीलिए ये जितना बड़ा ओहदा रखते हैं उतना ही कानून को तोड़ते हैं। टॉयलेट जाने का इंतजार करने से पहले हाजी साहब ट्रैफिक इशारे का इंतजार करते हुए भी नजर आए थे। ये ज़हनी गुलाम लोग हैं जो अपने मुल्क को खोखला करते हैं और दूसरे मुल्कों की गुलामी करते हैं। इस बंदे को पाकिस्तान की अवाम ने इतनी इज्जत दी, सर आंखों पे बिठाया, क्योंकि वो बाजवा को अपना मुहाफिज समझते थे, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझते थे। लेकिन हाजी साहब तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के मिशन पे लगा हुआ था। पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे बैठकर बेल्जियम में जजीरे खरीदे जा रहे थे। हम ही बेवकूफ हैं जिनकी जायदादें और खानदान बाहर होते हैं उसे हम पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदा दे देते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जिसका अपना खानदान पाकिस्तान नहीं रहता वो मुल्क का क्या वफादार होगा, वो बस बादशाहत का मजा लेगा, करप्शन करेगा और बाहर भाग जाएगा। वैसे जितना ये पाकिस्तान की अवाम पर बादशाहत करके मौजे करते हैं, इन्हें इस हाल में देखकर बहुत ही मजा आता है। आप इनकी इस जिल्लत पे ना जाएं, क्योंकि हराम खा खा कर इनकी शक्लों पे लानत पड़ी होती है। वरना हम आपको बाजवा एंड कंपनी की करप्शन की गजब कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 2018 में बाजवा के बेटे की शादी हुई। जब इस लड़की की शादी हाजी साहब के बेटे से हुई तो इस मोहतरमा के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन साथ बाजवा से शादी से तकरीबन एक हफ्ता पहले ये अचानक खरपति खातून बन गई। तहकीकाती सहाफी अहमद नूरानी ने तमाम डॉक्यूमेंट्स और FBI रिटर्न्स के साथ बाजवा खानदान को एक्सपोज किया है और इसके मुताबिक ये सिर्फ बहू की तरक्की है, वो भी जिसके बारे में बामुश्किल पता चलाया गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये जिस सहाफी ने तहकीक की किस हद तक सच्चाई है। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये लोग दिनों में महीनों में अमीर से अमीरतर हो जाते हैं। इनकी नस्लें ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती हैं और हम बेवकूफ अवाम फिर भी इनकी सियासत नहीं समझते और आज भी बहुत लोग इनको सर पर बिठाते हैं। अवाम सिर्फ पिसने के लिए है और ये लोग सिर्फ ऐश की जिंदगी बसर करने के लिए हैं। अभी पाकिस्तान की अवाम पूरी तरह बाजवा की बहू के अचानक अमीर हो जाने पे हैरान भी नहीं हुई थी कि FBR ने बाजवा की जायदाद का बांडा फोड़कर अवाम को दांतों में उंगलियां दबा लेने पर मजबूर कर दिया। बाजवा इनकी अहलिया बहू के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात FBR से लीक हुई हैं जिनके हकीकी होने की तस्दीक हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक सन 2016 में बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद से इनकी अहलिया अचानक अरबपति हो गई थी, जबकि बहू कई कंपनियों की मालिक बनने के साथ साथ पाकिस्तान के हर बड़े शहर में मौजूद महंगी तरीन रिहायशी स्कीमों में 20 प्लॉट की मालिक बन चुकी है। सूरत हाल ये है कि बहू साहिबा के छोटे बहन भाई जिनका कोई जरिया आमदन नहीं था, 18 साल और इससे भी कम उम्र बच्चे तक करोड़ों रुपयों कंपनियों में हिस्सेदारी के अचानक मालिक बन जाते हैं। इसके साथ ही लाहौर में बाजवा साहब के बेटे के ससुर के असासा जात में इंतहाई तेजी से अरबों रुपए का इजाफा हुआ है, जिसकी तमाम तर तफसीलात इनके टैक्स रिटर्न में मौजूद है। इसके अलावा हाजी साहब की अहलिया और बहू ने अपने माली असासा जात में साफ हेरा फेरी और झूठ से काम लिया। बददियानती का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस वक्त मुल्क पाकिस्तान करेंसी डीवैल्यूएशन के शदीद बहरान का शिकार था, एन उस वक्त जनरल बाजवा की अहलिया ने करोड़ों रुपए के डॉलर खरीदे। बाजवा साहब की आर्मी चीफ बनने के बाद से इनकी अहलिया DHA लाहौर में 8 रिहायशी प्लॉट, 4 कमर्शियल प्लॉट, गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में 10-10 कनाल के 2 फार्म हाउसेस, सुखचैन में 2 प्लाटों, करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस और डॉलर अकाउंट में खतीर रकम की मालिक बन चुकी है। इनकी बहू बैरून मुल्क तेल कंपनी की मालिक, दुबई में फ्लैट्स, DHA गुजरांवाला में 8 प्लॉट, कराची डिफेंस में प्लॉट्स, 5 स्टार रिहायशी अपार्टमेंट्स की मालिक बन चुकी है। ये कैसे मुमकिन है कि एक खातून जिसकी आमदन सन 2016 में 0 हो और वो महज 6 साल में 2 अरब रुपए की मालिक बन जाए। इस पर करप्शन के अलावा कुछ सोचना बनता ही नहीं है। न जाने क्यों इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। अवाम भूख से इनके सामने तड़प रही है और ये इसी तड़पती अवाम के पैसों पर अयाशियां करते हैं। इन तफसीलात के आने के बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए था और खुद को करप्शन के हवाले से तहकीकात के लिए पेश करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं जो ताकतवर से सवाल कर सके। इसीलिए तो हाजी साहब करप्शन का जवाब देने की बजाय एक्सटेंशन लेने के चक्रों में पड़े हुए थे। लेकिन हर उरूज को जवाब जरूर होता है। जालिम जितना मर्जी ताकतवर हो हमेशा जुल्म नहीं कर सकता। एक वक्त ऐसा आया कि बाजवा के जुल्म पर अवाम ने आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी। फिर ये आवाजें इतनी बुलंद हुई कि बाजवा को अपने कानों पे हाथ रख के भागना पड़ा और ऐसा भागना पड़ा कि जहाज में बैठकर टॉयलेट का इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ हम खान साहब पे फख्र करने की वजह बताना चाहते हैं जिन्होंने आर्मी चीफ बाजवा के खुफिया असासे तक खोल कर रख दिए। अगर इनको इमरान खान की करप्शन का कोई केस मिला होता तो वो अभी तक सामने न ले आते। इन्हें असल अफसोस ही इस बात का है कि काश कप्तान थोड़ी सी करप्शन कर लेता। नून लीग इमरान खान की नकल करते हुए एक नया एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तैयार कर
जा रही है। ये नालायक पार्टी समझ रही है कि चूंकि इमरान खान ने जनरल बाजवा पर तनकीद की, जिसकी वजह से बाजवा सख्त बदनाम हो गया है, लिहाजा हम भी यही काम करते हैं ताकि हमें भी अवामी हिमायत मिल जाए। लिहाजा नालायक लीग ने बाजवा और फैज को अपने निशाने पर रख लिया है। नालायक पार्टी को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान की मकबूलियत बाजवा पर तनकीद करने से नहीं बढ़ी, बल्कि पीडीएम के मनूस चेहरों को देखकर अवाम इनसे मुतनफिर हो गए और इमरान खान की हकीकी आजादी के बयानी की हिमायत में खड़े हो गए। नून लीग की भूल है कि अवाम इनका साथ देगी। हमारा तो मशवरा यही है कि ये मिक्स अचार टोला अवाम में हेलमेट पहन कर निकला करे, क्योंकि अवाम इनके मकरू चेहरे देखना नहीं चाहती। इसलिए बाजवा को तनकीद का निशाना बनाना नून लीग के किसी काम नहीं आएगा और इनका ये बयानिया बुरी तरह नाकाम होगा, क्योंकि इनकी हुकूमत तो खुद जनरल बाजवा की मरहूने मिन्नत है। वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने में सहूलतकारी ना करता तो पीडीएम इक्तदार में नहीं आ सकती थी। चोरों ने बाजवा की मदद से इक्तदार में आकर अपने करप्शन के केस माफ करा लिए, मगर अवाम का कचूमर निकाल दिया। हम नून लीग को ये सबक देना चाहते हैं कि नकल के लिए भी अकल दरकार होती है। बाजवा तो लूट मार करने के बाद टॉयलेट में बारी के इंतजार में बैठा है, लेकिन रजीम चेंज के जरिए मुसल्लत होने वाले टोले की दौड़ें लगी हुई हैं। वैसे बाजवा गुमनाम हो जाता तो अच्छा रहता, इस तरह पाकिस्तानियों को टॉयलेट के इंतजार में बैठा देखकर हंसने का मौका तो ना मिलता। याद रहे ये वो बाजवा है जिसने इस सारे टोले की करप्शन माफ करवाई। करप्शन का खात्मा करेंगे कहकर इमरान खान को धोखा दिया। खान साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया है कि साबिक आर्मी चीफ बदनवानियों के एहतसाब में दिलचस्पी नहीं रखते थे, जिसकी वजह से इनके साथ ताल्लुकात खराब हुए। इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि साबिक आर्मी चीफ ने लॉबिंग के लिए साबिक सफीर हुसैन हक्कानी की खिदमत हासिल की, जिन्होंने अमेरिका में मेरे खिलाफ मुहिम चलाई और बाजवा की तशहीर की। पाकिस्तान ने बाजवा की गद्दारी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि आर्मी की आर्मी से और पाकिस्तान से वफादारी तब साबित होगी जब ये बाजवा को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में करप्शन के बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे और पाकिस्तानी माशियत दिनों में तरक्की करेगी और इदारे अवाम में अपना खोया हुआ मुकाम बना पाएंगे और करप्ट सियासतदान अवाम का पैसा खाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो ये पाकिस्तान को इसी तरह दोनों हाथों से लूटते रहेंगे। हैरत है जनरल बाजवा ने सब्र से काम क्यों ना लिया। चंद ही महीनों की तो बात थी, खान को बाहर आना ही था। इसे बाहर निकालने के लिए खचार में सर देने की क्या जरूरत थी। सब्र का दामन छोड़कर साजिश का दामन थाम लिया और आज बैठे अपनी नामूस के खो जाने पर परेशान है। वजाहतें कर रहे हैं, कालम लिखवा रहे हैं, मगर बात बन नहीं रही। खान की इलाके में दाग बैठ गई है। असल में बात कुछ यूँ है कि खान साहब को जब बाजवा की हरकतों का पता चला तो वो इसकी मुलाजमत में तुसी करने में हिचकिचा रहे थे और ये बार बार तुसी मांग रहा था। इमरान खान ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अवाम को बताया कि जनरल बाजवा ने खुद एक्सटेंशन मांगी। मेरे पास 2 आर्मी ऑफिसर्स और 4 हमारे सीनियर्स आए। आर्मी ऑफिसर ने कहा कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि अभी एक्सटेंशन ना दी तो मेरे लिए आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सियासत बहुत चलती है। इस बात के 6 गवाह हैं। जनरल बाजवा जिन लोगों की चोरी मीडिया को सामने बिठाकर बताता था, उन्हीं चोरों को साजिश के तहत हम पर मुसल्लत कर दिया। पहले हमें इनके केसेस के बारे में बताया गया और फिर साजिश से हमारी हुकूमत गिराकर इनको हमारे पीछे लगा दिया, क्योंकि बाजवा जाते जाते अपनी करप्शन को बचाना चाहता था। जाहिर है कि जब इम्पोर्टी टोला हुकूमत में बैठा होगा तो बाजवा की करप्शन को हरगिज नहीं छेड़ेगा और हम जानते हैं कि खान साहब अपनी अवाम के साथ झूठ नहीं बोलते। एक खान ही तो है जिसके भरोसे हम इन चोरों को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खान इनको एक बार फिर रुलाएगा। जहाँ तक बात रही हाजी साहब की, तो बाजवा को अब एक गद्दार के तौर पर ही याद किया जाएगा। पाकिस्तान की अवाम अपना हक खाने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। जितनी जिल्लत इनकी हो गई है ना, अब ये खान के खिलाफ कोई भी साजिश करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे। हम हाजी साहब को टॉयलेट के बाहर बैठा देकर कहना चाहते हैं कि गीदड़ की 100 साल हुकूमत से खान की एक दिन की हुकूमत बेहतर है। इंशाल्लाह खान आएगा और छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।